गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम लोग कक्षा 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। आइए देखते हैं इसमें रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। अभिकारक और प्रतिफल आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके हैं कि बाईं तरफ हम लोग अभिकारक को लिखते हैं और दाहिने तरफ क्या लिखते हैं? प्रतिफल। तो बोल रहा है अभिकारकों एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी। अब हम लोग समझेंगे भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो पदार्थ के हम लोग मेनली 3 अवस्थाएं जानते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक, और इसमें एक क्यू। सॉलिड को हम लोग S से डिनोट करते हैं, लिक्विड को L से, गैस को G से, और एक और आता है एक्वस, जो जलीय विलयन होता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, उसे AQ से डिनोट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा ठोस अवस्था सॉलिड जो है उसको S से, लिक्विड द्रव अवस्था L से, गैसीय अवस्था जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, और एक विलयन है जिसका नाम एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन। जैसे हम लोग चीनी और पानी को घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। या सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि हम लोग पानी मिला देते हैं तो वह भी एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा कि अभिकारक एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी। तो भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ S लगा दिए, S फॉर सॉलिड। तो हमें पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस रूप में है? सॉलिड रूप में। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड रूप में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड G फॉर गैस। तो यहाँ पर देखिए S और G, यह दर्शाता है पदार्थ की भौतिक अवस्था। अभिकारक और प्रतिफल में अभिकारक क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड रूप में ठोस अवस्था में था। यह अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? S फॉर सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड G फॉर गैस है। तो यही है भौतिक अवस्था। यदि हम लोग लिख दे यहाँ पर पोस्ट में तो क्या पता चलेगा? इसकी भौतिक अवस्था है पदार्थ की, अभिकारक और प्रतिफल में। अब है जिंक, जो कि सॉलिड है, ठोस अवस्था है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या मिला हुआ है? जल मिला हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिला हुआ है, जलीय विलयन। या अभिक्रिया करके जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्या है? गैस फॉर्म में। तो ये जो लिखे हुए हैं ब्रैकेट में, यह क्या बता रहा है? अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्थाएं बता रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। हम लोग समझ लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, मतलब हीट जो है निकल रहा, अभिक्रिया के दौरान जो है हीट निकलेगा तो वह ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। और ऊष्माशोषी क्या कहलाएगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को सोख लेगा अपने अंदर, तो वह क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी। हीट का एब्जॉर्ब क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी। और हीट निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी। आइए हम लोग समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी हमको रासायनिक समीकरण से कैसे मिलेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और प्लस ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो गया? ऊष्मा रिलीज हो रहा, तो प्लस ऊष्मा लिखेंगे दाहिने तरफ, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। दाएं तरफ क्या लिखा? प्लस ऊष्मा। हम लोग जानते हैं बाएं तरफ अभिकारक, दाहिने तरफ प्रतिफल। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, प्लस हमें ऊष्मा मिला। तो यहाँ पर ऊष्मा क्या क्या हो गया? उत्सर्जन हुआ। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बना है तो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, तो उत्सर्जन हुआ तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा। तो देखिए ये अभिकारक में है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा,
तो इस अभिक्रिया में उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। देखकर ही पता चल रहा है कि अभिकारक में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस उष्मा, तो अभिकारक में है उष्मा, प्रतिफल में नहीं ना है, प्रतिफल में था तो उष्मा क्षेपी, उष्मा निकल रहा, इसमें देखिए उष्मा एब्जॉर्ब हो रहा, तो एब्जॉर्ब हो रहा है तो अवशोषण हो रहा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्लस उष्मा, तो उष्मा का अवशोषण क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी, नाम से ही है, उष्मा का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया NO, यह क्या हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ से हम लोग देखें उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्लियर है आसान शब्दों में। आगे देखते हैं गैस के उत्सर्जन की जानकारी। जैसे हम लोग जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए गैस के उत्सर्जन के लिए हम लोग लिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर यह तीर बता रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा, मतलब निकल रहा, उत्सर्जित हो रहा। तो यह तीर चिन्ह ही बता रहा है हम लोग को कि यहाँ से गैस जो है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, मुक्त हो रहा है गैस। तो यहाँ से हम लोग देखें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाने पर यह जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है, और हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, यह तीर चिन्ह बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है। अगला पॉइंट है अवक्षेप बनने की जानकारी। तो अवक्षेप हम लोग पिछले क्लास में एक सिंपल उदाहरण से हम लोग सीखे थे कि अवक्षेप जो गांव के शब्द के परिभाषा में, गांव शब्द में उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं। जैसे चीनी पानी को गर्म करते हैं तो उसमें अवक्षेप के रूप में मैली, ऊपर में काला काला कलर का मैली आ जाता है, जो अवक्षेप के रूप में रहता है उसे हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अवक्षेप बनने की जानकारी। सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड जो कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से जो एरो का चिन्ह दिख रहा है आप लोगों को डाउन, ऊपर था तो क्या समझे थे हम लोग, एरो ऊपर था तो गैस का उत्सर्जन हो रहा, और यहाँ पर देखिए एरो का साइन क्या है, डाउन है, नीचे है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अवक्षेप जो है बन रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया करवा दिए हम लोग। जैसे ही अभिक्रिया करवाएं तो सिल्वर क्लोराइड जो कि अवक्षेप के रूप में विलयन में पृथक हो गया, प्लस नाइट्रिक अम्ल बना। तो यही था कि तीर से हम लोग दर्शाएंगे। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि समीकरण में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में पृथक हो रहा है विलयन, क्लियर। आगे देखते हैं अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अब अभिक्रिया की शर्त की जानकारी क्या है कि यह अभिक्रिया जो है कितना टेम्परेचर देंगे, कितना प्रेशर देंगे तो अभिक्रिया पूर्ण होगा। तो बाएं तरफ अभिकारक और दाहिने तरफ प्रतिफल। अब अभिकारक और प्रतिफल है, तो अभिकारक अभिक्रिया करेगा तो कितना टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, कितना प्रेशर देंगे, ये उत्प्रेरक का काम है। लास्ट पॉइंट है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता, मतलब रिवर्सिबिलिटी, मतलब रिवर्स प्रोसेस में। तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी ये भी किससे मिलेगा, रासायनिक समीकरण से। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है NH3। अब देखिए ये तीर जो है एक रिवर्स तीर है, उल्टा, तो यह दर्शाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना, और ये अमोनिया जो है आप लोग को दिख रहा होगा NH3, अमोनिया जो है फिर से टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे देगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीयता। तो यहाँ से देखें हम लोग कि इस रासायनिक समीकरण को देखकर ही पता चल रहा है कि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर अमोनिया बनाया और फिर से अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाया। तो यहाँ से देखें हम लोग कि रासायनिक समीकरण को और उपयोगी और आसान बना दिए हम लोग, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का नियम पर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।